हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे होम टैब के साथ साथ आप अपनी कुछ नई टिप्स और अपनी स्पीड को एक्सेल में कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। आपने फॉर्मेट पेंटर का तो यूज़ किया ही होगा। तो आप क्या करते हो, बेसिकली किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हो और पेस्ट कर देते हो, फिर कॉपी करोगे फिर पेस्ट करोगे। लेकिन मैं कहूँगी सिर्फ आपको एक बार कॉपी करना है और बस पेस्ट करते रहिए। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आप फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना है। मैंने डबल क्लिक करा और उसके बाद अब आप पेस्ट करते रहिए। जहां आपको पेस्ट करना है, जितनी जगह करना है बस करते रहिए। ठीक है, एक साथ कीजिए, एक एक करके कीजिए। बस आपको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक नई चीज सीखने को मिली होगी। चीजें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, कॉपी की, और इस फॉर्मेटिंग को फिर से सेट सही कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इसी तरह से मैं आपको इस होम टैब में कुछ नई नई चीजें बताऊंगा और इसी तरह की नई नई चीजें आप हमारी पहली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि MS ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है लेटेस्ट, वो भी मैंने वीडियो बना दी है। तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, बताता हूं मैं आपको कि जो हमारी होम टैब है उसमें 7 ग्रुप होते हैं और एक एक्स्ट्रा ग्रुप होता है एडिंस का। ये MS 2024 में की जो एक्सेल है उसमें आपको इस तरह से मिलेगा, यानी कि 7 आपको ग्रुप मिलेंगे और 7 और 8 में जो मिलेगा वो एडिन मिलेगा। तो इसी तरह बारी बारी से हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्लिपबोर्ड, जिसमें कि कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये चीज आपको मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपी करने के मैं आपको तरीके बता देता हूं जो कि आप जानते भी हो। सबसे पहले आप कंट्रोल C करते हो। ठीक है, कंट्रोल C करोगे और पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। या फिर आप एक दूसरे तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप कंट्रोल C करते हो। ठीक है, ये तो सबको आपको पता ही होगा। इसके अलावा आप मान लीजिए ये 22 फीट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करना है और जो इसका कॉर्नर पे जो प्लस का आइकन है ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको पकड़ते हुए राइट लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और पकड़ते हुए ले जाएंगे तो ये आपका जो है कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ही आप फिर से इसी तरह कंट्रोल कॉर्नर पे ले जाके प्लस के आइकन को और कंट्रोल प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और प्रेस करते हुए नीचे आना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर ये जो आपने कॉपी करा इसको वापस से आपको हटाना हो तो आप कैसे हटाओगे। एक तरीका तो होता है कि कंट्रोल Z कर दोगे आप। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, इसी प्लस के आइकन पे जहां वापस जाएंगे, वापस जाते हुए देखिए हमारी वो चीज हट गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका भी आपको मैंने नया बताया होगा। अगर आपको ये चीजें नई लग रही है, कुछ चीजें आपको नई मिली हो तो कमेंट करके बताएं यस। अगर आपको नई चीज नहीं मिली इससे तो आप मेरे को नो टाइप करके कमेंट में बताएं। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मैं कुछ नई चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्लिपबोर्ड में कट का आपको पता ही है, कंट्रोल X करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप सेल के किसी भी बॉर्डर पे अपने माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन बनता है अलग तरह का एरो की का। तो इसको लेफ्ट क्लिक करके और आप कहीं भी उठा के रख दोगे तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से मैं इसको कट करके वहीं पे ले जाता हूँ तो इस तरह से आप कट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी में एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको किसी भी सेल में हो, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करोगे, आप किसी भी रो को सिलेक्ट करोगे तो आप यहां से लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप रो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम पे जाके सिलेक्ट करोगे। इसके लिए एक और शॉर्टकट की है कि आपकी जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना हो उस कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस कर दें, स्पेस। ठीक है, तो हमारा जो है कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको रो को करना है सिलेक्ट, तो किसी भी सेल में तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपकी रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अगर जो भी आपका डाटा है पूरा, सिर्फ डाटा, पूरी शीट नहीं सिर्फ डाटा, उसको आपको सिलेक्ट करना है तो आप या तो कहीं भी की को प्रेस करेंगे सेल में और कंट्रोल A कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा और तरीका है कि आप मान लीजिए यहाँ पे है आपने ये पूरी डेटा है जो, देखिए आप यहाँ से आइए, आपने सेल पे क्लिक करा और अब आप शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस कीजिए एक साथ, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करोगे, उसके बाद एरो की दबाइए, तो आप एक ही बार में अपने लास्ट लेफ्ट डेटा की तरफ पहुंच जाएंगे, जो आपका डेटा इस तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको फिर से शिफ्ट और कंट्रोल की प्रेस करनी है और फिर डाउन एरो की दबाओगे तो आपके नीचे के डाटा की तरफ आ जाओगे। तो इस तरह से आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसमें एक चीज देखिए, आपको आपकी जो विड्थ है कॉलम की वो सही नहीं है, उसको आप या तो एक एक करके जो है सही करोगे, ठीक है। मैं कहूं तो इसको आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए पूरे डाटा को और ऑल्ट एच ओ आई प्रेस कीजिए और आपकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको पसंद आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ये चीज तो आपने सीख ली होगी, बस यही चीज इसमें है। और पेस्ट आप जानते हो कि पेस्ट स्पेशल से भी हम काम चला सकते हैं। पेस्ट स्पेशल क्या होता है वो भी आप जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये जो डाटा है इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल मैं यहाँ पे ले गया इसको, कंट्रोल वी कर दिया, तो अब यहाँ पे पेस्ट तो हुआ है, लेकिन आप देखिए इसकी जो येलो येलो फॉर्मेटिंग है वो और बोल्ड भी हुआ पड़ा है, ये भी कॉपी होके आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे डेटा चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पे या तो शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है, इससे आपका पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहीं पे राइट क्लिक की, माउस राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शन में दिखेगा पेस्ट स्पेशल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और उस पे आपको वैल्यू पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपकी वैल्यू ही पेस्ट होके आएगी। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, कोई डाटा नहीं चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया कंट्रोल जेड। अब मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे गया और ठीक है, और यहाँ से आपको चाहिए सिर्फ फॉर्मेटिंग, एक सेकेंड, यहाँ से आप ऑल्ट कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट्स है और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मेटिंग भी जो है फॉर्मेट्स, देखो ये रहा, फॉर्मेट्स पे क्लिक किया और ओके प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होके आया है, यानी कि जो भी वहां पे बोल्ड लगा हुआ होगा, जो भी कलर है, जो भी कुछ चीजें लगी हुई हैं, वो सिर्फ फॉर्मेट आया है, डाटा नहीं आया हमारा, ठीक है। मैं फिर से वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस चलते हैं। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए पेस्ट स्पेशल में मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में आप क्या करना है, सबसे पहले जो है यहां से आप अपनी जो फॉन्ट है, यानी कि जो हम लिखते हैं वो किस टाइप का चाहिए मुझे, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मुझे इस तरह का चाहिए तो ये आ गया, देखिए इस तरह से, ठीक है। और जिस तरह का मुझे चाहिए होता है उस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट डिजाइन है जो उसकी फॉन्ट की, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप डिजाइन, ठीक है। और साइज, उसके बाद आते हैं हम साइज पे। यहाँ से आप अपने जो फॉन्ट है उसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप एक ही बार में, अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से फिक्स करके एक ही बार में साइज बढ़ा सकते हैं, जितने भी नंबर का आपको साइज चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक एक करके भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप 11 फिर 12 थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने, अगला ऑप्शन है बोल्ड का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बोल्ड का मतलब यानी कि थोड़ा डार्क हो जाना, बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल ए करा मैंने, कंट्रोल बी करिए, या तो ऐसे आप बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप सीधा इस पे क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हटाया, बोल्ड करा, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल बी, ठीक है। आपको इटैलिक यानी कि तिरछा, अगर आपको तिरछा करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस कर दीजिए, या फिर
जो आई का बटन है, ये जो आई का बटन है इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आपका जो है वो तिरछा हो जाता है फॉन्ट सारा, ठीक है। तो ये इसका यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद है अगला ऑप्शन अंडरलाइन का, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, या तो आप अंडरलाइन कर लीजिए सब पे देखिए अंडरलाइन हो गई, अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो डबल अंडरलाइन कर सकते हो, इस तरह से डबल अंडरलाइन, ठीक है। और अंडरलाइन का जो ऑप्शन होता है वो होता है